बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज बिल आखिर बड़ा खड़ाक किया है। बड़े बड़े ताकतवरों को तलब किया है, जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ और मजीद कौन कौन शामिल है। आखिर ये मुकदमा क्या है और इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी इंतहाई आम और बड़ी और हसास खबर है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मदहर अली अकबर नकवी, उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। उन पर इल्जाम क्या है और काजी ग्रुप के जो हम ख्याल जजेस हैं उनसे क्या तवक्को की जा रही है इस पूरे मामले के अंदर। क्या मज़हर अली अकबर नकवी उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जज के हवाले से उनकी कुर्सी खतरे में है। बड़ी आम तफसीलात हैं और बड़े मोहतात अंदाज के अंदर वो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मदहर अली अकबर नकवी एक जमाने के अंदर हमारे ताकतवर हलकों की आंख का तारा थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने से पहले वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। वहां पर परवेज मुशर्रफ के हवाले से एक फैसला जस्टिस सेठ वकार ने दिया था और उसके बाद जो खसूसी अदालत है उसको उड़ा दिया गया था। और बहुत सारे इस तरह के मामला ज़ाहिर है उस वक्त जो हमारे साकिब निसार साहब थे, दीगर जजेस, उन पर यह इल्जाम था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं। तो आजकल चूंकि एस्टैब्लिशमेंट भी बदल गई है, जजेस का भी एक दूसरा ग्रुप जो है वो हावी है, तो आज भी एक पेज है लेकिन उसका जो दूसरी साइड है उसका एक पेज बगैर नजर आ रहा है। तो जस्टिस मदहर अली अकबर नकवी ने जो इंतखाबात के हवाले से जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे के अंदर ताकतवर हलकों के खिलाफ दायर फैसले दिए, वो इमरान खान तहरीक इंसाफ के हक में थे और एक उनकी ऑडियो भी लीक हुई परवेज इलाही के साथ। तो सारी चीजों को मिला के तो उनके खिलाफ जो है वो 10 शिकायत जमा करवाई गई। और इन 10 शिकायत के अंदर एक दाऊद एडवोकेट नामी शख्स है जो यूट्यूब पे भी प्रोग्राम करता था, उसको कुछ ऐसी दस्तावेजात उसने पेश की। पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल, मियाँ दाऊद, उनकी तरफ से ये 10 शिकायत थी। और ये शिकायत के अंदर जो इल्जाम था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, इल्जाम ये था उसके अंदर के यहाँ पे जो जायदादें हैं वो बनाई है। अब जस्टिस मदहर अली अकबर नकवी ज़ाहिर है उन्होंने जवाब देना है। और जवाब कोई भी जज हो, कोई सियासतदान हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, आम पाकिस्तानी हो, वकील हो, तो उसको वो जवाब देना चाहिए, उसको हम कोई जस्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन काजी फायद ईसा की जो बेगम का मामला है उस पर भी लोग बात करते हैं कि अभी तक वो उस तरीके से जवाब नहीं आया दायर है उनकी तरफ से। और साथ ही जो नवाज शरीफ है, यानी एक तरफ एवन फील्ड अपार्टमेंट के अंदर वो जिस तरह फिर के आया है 4 साल, उसकी भी जायदादों का कोई मसला नहीं है। और बाकायदा वो जो कानून है वो पास किया गया कि उनकी बेटियों की और फैमिली की जायदादें नहीं देखी जाएंगी, उसको काजी साहब और उनका ग्रुप जस्टिफाई करता है दायर है। उनके हवाले से ये राय पाई जाती है। अब मकसद जो है वो यहाँ पे तनकीद करना नहीं है बल्कि निजाम की शफाफियत है। एक आप देखा कि 2 दिन पहले एक खातून आमना मलक नामी वो आई, उसने बताया जो उसकी शिकायत थी जस्टिस सरदार तारक मसूद, वो जो है वो उसको पब्लिक भी किया गया पूरी कार्रवाई को। उसने बाहर आके बताया कि मुझे इस तरह घेर लिया गया और ऐसा दबाव था मेरे ऊपर जो वाज़ेह तौर पे नजर आया। एक खातून बाहर आके कह रही है कि मैंने शिकायत दर्ज करवाई है तो मेरे ऊपर यह दबाव डाला गया। तो काजी साहब का जो इंतहाई हम ख्याल जिगरी यार किस्म के जज हैं सरदार तारक मसूद साहब, उनको सही तरीके से रिलीज किया होगा, बरी किया गया होगा इस लेकिन जो खातून ने कहा उस पे तो उनका नजर आ रहा था। फिर वो जुमला जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप जो है वो वापस नहीं आ सकेंगे, आपको वहां भेजेंगे, ये एक बड़ी कुर्सी में बैठे हुए उस शख्स का जुमले हैं। लेकिन अब जो है इल्जाम बड़ा संजीदा है और इस बुनियाद पर के मुखालफ जो जजेस हैं उनकी जो एक माइंड सेट है उसकी अक्सरियत हो, तो मुझे नहीं लगता कि मज़हर अली अकबर नकवी जो है या तो अपने आप को इस तरह डिफेंड करें कि कोई दूसरा रास्ता ना हो। लेकिन जो जायदादें उनकी बताई गई हैं फैमिली की, शिकायत ये दर्ज करवाई गई है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी उनके बेटों के नाम मशकूक अंदाज में खरीदी गई जायदादों की दस्तावेजात दी गई हैं। इसके अंदर जस्टिस मज़हर अकबर नकवी की बेटी को बरतानवी बैंक अकाउंट में भेजे गए पाउंड की रसीद भी मुंसलिक है। इसमें बताया गया कि 2021 में गुलबर्ग लाहौर में 2 कनाल 4 मरले का प्लाट 4 करोड़ 44 लाख में खरीदा गया, जबकि इसे 7 करोड़ 20 लाख का डिक्लेयर किया गया। फिर यह बताया गया कि यह प्लाट 2022 में 17 करोड़ में
अपने मुबैना फ्रंट मैन का इल्जाम है। कुछ जायदादें कुछ बैरून मुल्क जो है वो उनकी एक 65 करोड़ मार्केट वैल्यू वाला 4 कनाल का प्लाट इन्होंने बयान किया हुआ है, वो भी उन्होंने लाहौर से खरीदा। तो निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनको सस्ते प्लाट दिए गए। तो यानी उनकी आमदन से जायद असासाजात हैं, और जाहिर है ये पैसा नौकरी के दरमियान अगर इतना खर्च किया गया है तो उनकी इतनी आमदन तो नहीं है, तो वो उन्होंने कहाँ से खर्च किया है। तो इस तरह की जो दस्तावेजात है वो मुंसलिक की गई हैं। ये दावा है शिकायत कुंदगान का। तो उसके बाद एक ऑडियो परवेज इलाही के साथ उनकी लीक हुई, उन्होंने आज गुफ्तगू करनी चाहिए। बताया गया जिस तरह दराए की तरफ से, बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब ये समझती है, उसके अंदर जो है वो हाई कोर्ट के 3 जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर तरीन जजेस, जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन, और बाकी जो है वो हाई कोर्ट जितनी भी हैं आपको इल्म है उनके 2 सीनियर तरीन जो जजेस हैं वो उसका हिस्सा होते हैं। तो ये अब 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज मटीरियल को काफी देखा, तो 4-1 के साथ ये फैसला किया गया कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है, और शोकाज नोटिस के 14 दिन के अंदर उन्होंने अब ये तमाम जो इल्जामात उन पर लगाए गए हैं वो जवाबात देने, और उसके बाद कार्रवाई होगी। अल्टीमेटली जो है वो ज़ाहिर है हम ख्याल जजेस ज्यादा है इसके अंदर, लेकिन मेरिट होता है नहीं होता, ये सारी चीजें जब पब्लिक होंगी तो वो सामने आएगा सारा। तो ये मज़ार अली अकबर नकवी जो है उनके लिए एक खतरे की घंटी है, यकीनन ये एक बड़ी खबर है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो आज इंतहाई आम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है, और ये पेशरफ्त के अंदर अगरचे हमारे ताकतवर तो कोई नहीं है, निगरान वज़ीर आला कठपुतली है, लेकिन फिर भी बासियत ओहदा अगर देखा जाए तो इंतहाई अहमियत का अमल ये मामला है। आपको इल्म है कि जिस अंदाज के अंदर यहाँ पे बलोच पश्तून लापता अफराद का जिक्र होता है, जबरी गुमशुदगियों के मामलात आते हैं, और उस मामले के अंदर जब अतर मिनल्ला साहब उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उस वक्त के मामलात थे, पहले भी इमरान खान की हुकूमत से पहले कमीशन भी बनते रहे, लोगों को उठाया जाता है, अदालत के सामने नहीं लाया जाता, और उनको दहशतगर्द बना के मुहिम भी चलाई जाती है। तो जब अब हम देखते हैं 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरह के लोगों को दहशतगर्द बनाया गया है, तो अब लोगों के दिनों के अंदर और ज्यादा जो है वो उनकी हमदर्दी पैदा हुई, और उनको अंदाजा हुआ है कि इसमें कितने ऐसे लोग होंगे जिनको झूठा दहशतगर्द बना के लापता कर दिया जाता है। तस्लीम भी कोई इदारा नहीं करता, एफसी, पुलिस, फौज, एजेंसियां कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, अदालतों के सामने कोई जो है वो होती नहीं है चीज, तो इस वजह से ये डिलेइंग होता है। तो आज बिलाखिर जब आपको इल्म है जिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के केस के अंदर अतर में जो इस वक्त आमर फारूक जज है वो ना हो, तो वहां कुछ ना कुछ आइन और कानून की झलक आपको नजर आती है, कुछ ना कुछ पाकिस्तानियों के जो हकूक है वो नजर आते हैं। लेकिन जिस केस के अंदर चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब मौजूद हो, वो तो आप समझे कि फिर नून लीग और वो पूरा एक जो रजीम है जैसे उन्हीं की अदालत है, आम बंदे का तासर ये बन गया वहां पे। जो हम देख रहे हैं इमरान खान के केसेस के अंदर फैसले महफूज कर लेना और ये सारी चीजें। अब यहाँ पे ये बलोच तलबा कमीशन अमल दरामद केस के अंदर ये एक पेशरफ्त सामने आई है, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 29 नवंबर को वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, निगरान वजीर दाखिला और वजीर दिफा को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 55 बलोच तलबा को बादियाब कराकर पेश करें, वरना वजीर आजम वज़रा जाती हैसियत में पेश हूं। अब इसके अंदर जो है ये केस की जो समाअत हुई, अटार्नी जनरल उस्मान जो है वो पेश हुए हैं, गुम्मन ने, असिस्टेंट अटार्नी जनरल है ये उस्मान गुम्मन, इन्होंने वज़रा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जिसे अदालत ने वापस कर दिया, और बर्मी का इदार करते हुए रिमार्क्स दिए इस रिपोर्ट पर इस अदालत के लिए शर्म का मकाम है। वजीर आजम वजीर दाखिला को एहसास होना चाहिए था कि यह बलोच तलबा का मामला है। अदालत ने एडिशनल अटार्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल को तलब किया। अब ये जो है उन्होंने बताया कि आज इस केस की 21वीं तारीख थी, इससे कबल साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के पास ये केस था, अदालत के हुक्म पर कमीशन बना, इसमें सवालात पेश किए गए, जबरी गुमशुदगियों का मामला वफाकी हुकूमत को भेजा गया, मुल्क के वजीर आजम को मामला भेजा, वजीर आजम को खुद एहसास होना चाहिए था, हम समझे वो आकर कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। अदालत ने एडिशनल अटार्नी जनरल से मुखातब होकर कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो दर्ज करते, आप रिपोर्ट पढ़ें जो हमें पेश की गई। एडिशनल अटार्नी जनरल ने जवाब दिया जो भी मामला हुआ मुतलका वजारत देखती है, सब कमेटी के सामने भेजा जाता है, कमेटी में मामला आता है, कमेटी फिर वजीर आजम और काबीना को शेयर करती है,
तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो आज एक इंतहाई आम बात की, उन्होंने कहा कि इस हाई कोर्ट ने वजीर आजम को बुलाया, जो कमीशन था उसमें काफी हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे, सब लिखा गया, लेकिन इसके बावजूद कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। कमीशन का असल मकसद लापता अफराद को बादियाब कराना है। ये अदालत कितने फैसले दे चुकी है। फिर उन्होंने रिमार्क दिए कि लापता अफराद कमीशन ने कोई काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा अलमिया है। अदालत ने तो अपना काम करना है और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। आज ये 21वीं समाज में हम इस जगह खड़े हैं, हम समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें तब्दील होगी और लोग वापस आ जाएंगे। ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि रियासत कहती है कि अब वो लोग अपने घरों में हैं। हम भी पिछले कई सालों से यही देख रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने एक बात की कि यहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म वज़रा को तलब ना करने की सलाह की, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी कि इस मुल्क के लोगों की, जो लोग लापता हो रहे हैं, वजीर दिफा को कहें अगली समात पर पेश हो, वजीर दाखिला को कहें वो भी पेश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी पेशी से। हम इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान के हकूक की बात कर रहे हैं। 7 रोज का वक्त देता हूं, अमल दरामद करें। और उन्होंने फिर कहा 55 लापता बलोच तलबा को पेश करें, नहीं तो आइंदा समात 29 नवंबर को वजीर आजम जाती हैसियत के अंदर उनको पेश होना चाहिए। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि फिर अगर यहां आपने ये काम नहीं करना तो हम अच्छे लगेंगे, मुल्क की बेइज्जती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा को कहें कि ये जबरी गुमशुदा लोगों को बहाल करें। तो ये वो जबरी गुमशुदा बलोच हैं। अब तो तहरीक इंसाफ के हजारों वर्कर जिस तरीके से उनको किया गया है, वो भी बहुत सारे सवालात हैं इस पूरे मामले के अंदर। बहरहाल ताकतवर तरीन लोगों को आज जो है वो तलब करना, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसी तरह का एक जो केस है उसकी आज समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर लापता अफराद की, देखिए लापता होते हैं, अगर किसी ने जुर्म किया अदालत में पेश करें। अगर ये जुर्म करने के बाद अदालतों में पेश नहीं करना, इसका मतलब है आपका निजाम सिफर है। आपको अपने निजाम पर अगर इदारों को एतमाद नहीं है तो फिर भाई अदालतों को ताले लगने चाहिए। लापता शहरी के हवाले से वहां भी एक समाअत थी और SPCTD को तलब किया गया। खातून शमीम फातिमा ने अदालत में कहा कि खुरम कादमी को 16 मार्च को जाफर तैयार सोसाइटी से हिरासत में लिया गया और 8 माह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं खुरम को कहां ले गया। सरकारी वकील ने JIT का एक इजलास हो चुका है, शहरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये इसके अंदर JIT की जरूरत से नहीं है, बंदा आपने अगवा किया है तो वो बाजियाब करें। यानी वर्दियों के अंदर लोगों को उठा लिया जाता है और इसके बावजूद तस्लीम नहीं किया जाता। तो ये एक बड़ा अनोखा मामला है। बहरहाल कुछ जजद आइन और कानून के तहत बोलते हैं, लेकिन ऊपर आमिर फारूक जैसे बंदे ज़ाहिर बैठे होते हैं आला ओहदों पे। तो ये देखते हैं इस पर लापता अफराद के हवाले से ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।